मेरे चंते चननियों, क्या हाल चाल है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो ये देखो जी, रात से बारिश हो रही थी और ये पानी दोबारा से इधर लाइटों की जगह से आने लग गया। ये भी मियाँ साहब आए थे खाना खाने के लिए, लंच के लिए। तो ये देखिए अभी भी आपको स्पॉट से ये नज़र आ रहे होंगे येलो से। ये सारा पानी दोबारा से छत से आने लग गया और किस किस जगह पे जाके हमने दुहाई नहीं दी। आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। अल्लाह ही जाने ये सिलसिला कब तक जारी रहना। और ये ऊपर से सारा जो है ना डिस्टेम्पर, ये सफाई करती हूँ ना तो उसके बाद से ये दोबारा गिरना शुरू हो जाता है और मेरी सफाई का नामो निशान भी नहीं रहता। तो मुझे कितनी कितनी दफ़ा फिर सफाई करनी पड़ती, मोप लगाना पड़ता है। तो ये देखिए जी, बाहर अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा पानी गिर रहा है। ये अभी भी ये देखें, अभी धूप निकली हुई है लेकिन उसके बावजूद भी ना छत से पानी आ रहा है और गिर रहा है। तो बस जी इंतज़ार में है, अल्लाह खैर करे। मैं कहनी हाँ ये बगैर कोई बुलारे तो एक कम मसला हल हो जाना चाहिए, ना कि ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रॉब्लम बन जाए। क्योंकि हम किराया दे के रहते हैं, अल्लाह वास्ते तो रहते कोई नहीं हैं। तो फिर हमारी हिम्मत भी तो है ना, देखे कि इतनी ही देर हो गई हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हम अपने घर में ना किसी को बुला सकते हैं, ना यहाँ पे बैठ के प्रॉपर तरीके से हम रमज़ान का कोई कर सकते हैं, ना इबादत अच्छी तरह हो रही है, सही तरीके से हो रही है, और ना ही बच्चे कोई इफ्तारी भी कर रहे हैं। बस एक जगह पे बैठे हैं, ये कुछ चल रहा है हमारे साथ और हमें पूछने वाला कोई भी नहीं है। A few inches later. लो जी, ऐ वो लत्तां रिश्तेदारां दियां जेहड़ियां हर काम च अड़ांदे आ, है ना। और यही वो लत्तां वा जेहड़ियां शादी ब्याह ते किसी नूं ना मिले ते मैं कहनी सिर फट जाते एक दूसरे दे के मैनू लत्त नहीं लब्भी खान लई ना। ते ऐ देखो जी, मैं किन्नियां कट्ठियां कीतियां होइयां लत्तां रिश्तेदारां दियां। ते मैं क्या चलो अज बाल के इन्हां दी कोई रैसिपी बनाने आ, नवें नाम तो रिश्तेदारां दियां लत्तां नहीं खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ना हम मुदाखलत किसी के काम में करते हैं, ना कोई हमारे काम में करता है। तो इस वजह से हमें कोई तकलीफ़ नहीं किसी रिश्तेदार की, माशाल्लाह से। तो ये जी देखे काफ़ी लेग पीस इकट्ठे हुए थे, तो मैंने सोचा इसको देगची में डाल के तो कुछ बनाते हैं। तो चले इनको बॉयल करते हैं। तो ये इधर पकौड़ा का सामान मैंने कर लिया है तैयार। तो बाकी आज ज़्यादा दिल नहीं है, बस इसी के साथ देखते हैं कोई बनाती हूँ, मैक्रोनीज बनाती हूँ या के कुछ और। बस जी तकरीबन हो ही चुकी हैं, थोड़ी सी और गल जाए अंदर से, फिर ज़रा ना कच्ची रह जाती हैं, तो फिर इनको निकालते हैं। चले जी, लेग्स मैंने निकाल ली है और यखनी ये मैंने फेंकी नहीं है, इसको भी इस्तेमाल में लेके आएंगे। इसको ज़ाया नहीं करना, ये किसी ना किसी चीज़ में इस्तेमाल हो जाती है। लो जी, मैं यहाँ पे ये मैक्रोनीस के तौर पे इस्तेमाल करती हूँ। निकला है। A few inches later. ये देखिए बॉयल किए हुए चिकन में जितना चिकन है ना उतनी 7 हड्डियाँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चिकन जो है ना वो ज़ाया इस सूरत में हो जाता है कि ये जो रेड सा होता है ना, ये फिर ना खाने के लिए दिल नहीं करता। तो फिर मैं नहीं डालती होती, बस ऊपर ऊपर से जो होता है ना साफ़ सुथरा सा वो निकाल के तो इस्तेमाल कर लेती हूँ। और बाकी ये फिर ज़ाया, बच्चे भी नहीं खाते फिर। तो इससे बेहतर है कि हंडिया में डाल के या किसी चीज़ में डाल के उस चीज़ को ख़राब करें। तो फिर ऐसे मैं थोड़ा सा ज़ाया कर देती हूँ। चले जी, मैक्रोनीस मैंने इधर शिफ्ट कर दी हैं। मैंने कहा इधर बस थोड़ी सी रह गई हैं और हो जाएं। और इधर मैंने ये पैन लेके इसमें ऑयल डाल दिया और ये हैं जी वेजिस जो इसमें जाएंगी चिकन मैक्रोनीस में। तो प्याज है, लहसुन अदरक है और ये सारी पेपरोंचीनी।
यानी कि क्या कहते हैं, शिमला मिर्च तीनों। चलो जी, लहसुन अदरक, चलो ये भी हो गया। बस इसमें अब डालते हैं ये अपनी वेजिस। नमक, सिरका, थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ी सी वाइट पेपर, इसको चूल्हा तेज़ करके ना पानी खुश्क इसका ये करते, पानी तो नहीं है ये, वही है सॉसेस। फिर इसमें चिकन डालते। चलो जी, मैक्रोनीज भी हमारी बॉयल हो चुकी हैं, ये भी इसमें ऐसे डाल देते हैं। बस इसमें आप देख के थोड़ी थोड़ी अगर सॉसेस डालनी पड़ी तो और डाल लेते हैं, और साथ ही चिकन हमारा तो वैसे ही बॉयल था, एंड पे डालना था, तो अब साथ चिकन भी डाल देते हैं। ये आ गया चिकन। ये मैंने बड़े बड़े इस वजह से पीस रखे हैं क्योंकि जैसे एक दो दफ़ा इसको ऐसे चम्मच के साथ हिलाएंगे ना तो बिल्कुल फिर मैश हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने इसके बड़े बड़े पीस ही रहने दिए। चलो जी, नमक था थोड़ा सा कम और थोड़ा सा सिरका और मैंने डाल दिया, और बस ये जी हमारी मैक्रोनीज तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। और जी एंड पे मज़ा दोबाला करने के लिए ना ऑलिव ऑयल, आए हाय, पास्ता बनाएं, कोई मैक्रोनीज बनाएं, ऑलिव ऑयल डालें और फिर टेस्ट देखें आपके, आप कहेंगे वाकई डबल मज़ा आ जाता है। Meanwhile, लो जी, साग भी हमारा तैयार हो गया। बस अब इसको ग्राइंड करके बगैर तड़के के इसको फ्रीज़ कर लेंगे, जब खाना होगा इसको निकालेंगे, तड़का लगाएंगे और मज़े से रोटी गरम डाल के खाएंगे। वाह जी वाह। a few moments later. लो जी, साग भी टेंशन हो गया और ये पकौड़ों का सामान भी रेडी हो गया, मैक्रोनीज मेरी बन गई हैं। तो बस जी अब खजूरें बनानी हैं और दूध रह गया बस। A few moments later. चलो जी, अब बनाते हैं फ्रेश क्रीम और आलमंड वाली खजूर। ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है, ये देखें, पाना क्रीम, यानी कि इसको थोड़ी सी इसमें डाल लेते हैं, लहदा जितनी चाहिए हमें, मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो चलो जी, और ये खजूरें मैंने ले ली हैं और धो ली हैं, और साथ बादाम भी। अब इसकी ये गुठली निकालते हैं। चलो जी, गुठलियाँ निकाल दी हैं, गुठलियों की जगह हम इसमें रख देते हैं एक एक बादाम। ऐसे बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, सोहा शमीर ना, इसलिए उनको अवॉइड कीजिएगा। चलो जी, ये हो गई, और अब इसमें डाल देते हैं ये क्रीम। वाह जी वाह, चले जी, आप एक ही जगह चाहें तो दो दो बादाम भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है जी, अपना घर है, जो मर्ज़ी करो कि नहीं। ये ऐसे ऐसे लो जी, खजूरें भी तैयार हो गई हमारी माशाल्लाह से। 20 minutes later. बेरोज़गारा दाना रोज़ा किचन च खुल गया। अब बह गए थे
ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਇਜ਼ ਦਾ ਰੋज़ा ਕੱਲੇ ਦਾ। तो ये है जी मोइज़ की टेबल। 3 hours later. चले जी, लेट गए थे, हमको फिर भूख लग गई क्योंकि तब तो थोड़ा थोड़ा ही खाया जाता है ना। तो मोइज़ कहता मुझे भूख लगी। मोइज़ ने तो बिल्कुल ही पकौड़े ही खाए थे, मैक्रोनीस खाए नहीं थे। तो मैंने भी कहा नाल सोहा का भी दाल लग गया। सोहा कहती मैंने भी दे दियो फिर। तो हम आ गए हैं जी किचन में खाने के लिए। सिया मेरे गर्म हो गए, मुझे निकाल के दे दे, भैया के भी गर्म करने रख दे। मोइज़ चला गया, मैंने कोक निकाल ली। मैं क्या सोहा भैया चले गए, चल कोक के 2 गूंद लगा लेते हैं। नहीं तो मोइज़ तो दुश्मन है कोक का। ते सोहा उस तो वड्डी, दंद ना कढ़। सोहा हम आ जाए और अली पीछे रह जाए, कभी हो ही नहीं सकता। ये मेरे बच्चे ने कल बाल कटाई है, शोना मेरा कटा के आया, एडा जत्ता होया सी। मैं क्या लवा के लियाओ, इन्हू मुन के लियाओ ज़रा चंगी तरह। अच्छे लगे अली, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, हम खा रहे थे और मोइज़ साहब अचानक से एक पैकेट लेके नबदार हो गया। मोइज़ जान ये क्या बेबी? आपके बर्थडे का गिफ्ट। मेरा बर्थडे का गिफ्ट? हाँ। आपको मेरी बर्थडे कैसे याद है डेट? है ना, याद थी मुझे। मैंने तो आज तक किसी को बताई ही नहीं, मैं तो नाम खुद भूली पड़ी हूँ। जी, याद है, तो क्या हो गया? थैंक यू मोइज़। अब खोल के भी दिखाओ। वाह, बैग है मेरे बेटे को। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत प्यारा है मोइज़, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो ये जी मेरे बेटे की तरफ से माँ के लिए गिफ्ट आया। थैंक यू सो मच मोइज़, बहुत प्यारा, थैंक यू। मुझे याद आया कि मोइज़ को शायद ये चीज़ ना इसीलिए याद रह गई कि मोइज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आगे पीछे करता रहता है ना, कहीं भेजने हैं, किसी से मंगवाने हैं या जो कुछ करना ना, ये काम सारे मोइज़ करता है। तो इस वजह से मोइज़ को ये डेट याद रह गई और माशाल्लाह से मेरे बच्चे ने मुझे सरप्राइज़ भी कर दिया। चले जी, बच्चे चले गए अंदर और मैं देख रही थी माशाल्लाह और खुश हो रही थी कि चलो बेटा इतने जोगा तो हो ही गया ना, कि माँ की जज्बात को समझता है, इन चीज़ों को महसूस करता है और अपने इजहार की कोशिश भी करता है माशाल्लाह से। तो क्योंकि मुझे हैरत इस चीज़ की थी कि मैंने तो कभी भी, क्योंकि ना कभी मनाया अपना बर्थडे, ना कभी किसी के सामने ज़िक्र किया, कोई सिलसिला ही नहीं है। क्योंकि पहले कभी होता था कि कभी ज़हन में आता था दूसरों को देख के जी बर्थडे बर्थडे बर्थडे, तो उसके बाद से 20 साल पहले भूल चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी ये डेट है। क्योंकि आज से 20 साल पहले मेरी शादी के तकरीबन कह ले कि 1.5 साल के बाद ना, मार्च के महीने में तकरीबन 1.5 साल हुआ था मेरी शादी को ना। मोइज़ की दफ़ा की मैं 2 माह की प्रेग्नेंट थी, तब ना मोइज़ अभी पैदा नहीं हुआ था। तो ना आप सोचिए हमारे साथ इतना बड़ा हादसा सानिया हुआ था ना, कि जिसने हमारी ज़िंदगियों को हिला के रख दिया था, मेरे घर वालों की, मेरे माँ बाप की, कि मेरा बड़ा भाई, मेरा दूसरे नंबर वाला बड़ा भाई, उसकी मैयत उस दिन उस तारीख़ को मेरे घर में पड़ी थी और अगले दिन 10 मार्च को मेरे उस जवान भाई के कुल थे। तो आप सोचें कि उस बहन को वो दिन याद रह सकते हैं, याद है तो सिर्फ़ अब उसी सूरत में कि ये वो दिन है जिस दिन मैंने अपना भाई खोया था। मैंने उस साल 2005 में मैंने
दो हादसे, मेरी ज़िंदगी के, मेरे घर के दो सतून जो गिर गए थे ना, एक ये बड़े भाई की सूरत में, और भाई के 2.5 माह बाद, पूरे 2.5 माह बाद मेरे बाप की डेथ हो गई थी। तो आप सोचें कि यही हैरान करने के लिए काफ़ी था कि एक जवान मैयत के बाद 2.5 माह बाद भी उस घर में से जनाजा उठ सकता है। तो हाँ, मैं कहती हूँ कि मैं सोचती थी कि नहीं या अल्लाह, पता नहीं गलती हो गई, या अल्लाह शायद किसी ने झूठी खबर दे दी है, लेकिन बस ना वही थी कशमकश। तो ये चीज़ थी। बहरहाल चले शॉर्टकट करती हूँ कि बस उस दिन के बाद से ना फिर ये दिन मेरी ज़िंदगी से निकल गया। मैं बस अपनी ज़िंदगी जीने लग गई। उसके बाद से उसी साल फिर माशाल्लाह से मोइज़ पैदा हो गया अक्टूबर में। तो बस घर की ज़िम्मेदारियाँ, तो यही कुछ था। तो बस ऐसे ज़िंदगी चल रही है। तो चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा है जो मेरे बच्चे को समझ आया, मुझे दिलो जान से प्यारा है। तो जी, तो चले जनाब, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी इख्तिताम करती हूँ और आपसे लेती हूँ इजाज़त। आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।